हेलो दोस्तों मैं आज आपको आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के 20 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया सारा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा विद ट्रिक्स के साथ कि आप उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार हमारा 2024 में भी हमारा जो आरआरबी एंड टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है उसका भी हमारा क्वेश्चन के लेवल ठीक इसी प्रकार से ही रहेगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा है रीजनिंग का। दिया है दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या के विकल्पों को चुनिए। हमारा दिया है 15, 20, 18, 23, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 26, उसके बाद हमारा है 24। तो इसमें हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, ये हमारा पैटर्न का क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा क्या आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, रिलेशन देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, 15-20 का क्या रिलेशन है, फिर 20-18 का क्या रिलेशन है, फिर 18-23 का हमारा क्या रिलेशन है। तो यह रिलेशन को बनाते हुए हम देखते जाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 15 में हम क्या करते हैं, 5 प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 20 आ गया। 20 में फिर हमने क्या किया, माइनस का 2 हो रहा है। देखिए माइनस 2 हो रहा है तो यह हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। 18 में हम फिर क्या कर रहे हैं, प्लस 5 कर रहे हैं तो हमारा 23 आ गया। तो इसको हम इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। 23 में हमने क्या कर दिया, फिर से हमने -2 कर देते हैं। -2 करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। -2 करने पर हमारा यहाँ पास क्या आ जाएगा, 21। अब 21 में हम फिर से +5 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 21 में हम फिर +5 करते हैं तो हमारे आ जाएगा 26। और 26 में फिर से अगर हम -2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 24। मतलब ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा क्या आ जाएगा, 21। ये हमारा हो जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा रीजनिंग का है दोस्तों। रेलवे का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करना होता है। हमारा मैथ्स और रीजनिंग जो पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप जितना से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। अब देखिए हमारा एक पैटर्न दिया हुआ है, ये हमारा डॉट है। अब यहाँ पास इसके जगह में हमारा क्या आएगा, इसके जगह में हमारा क्या आएगा, हमारा 2 ऑप्शन और भी दिया हुआ है, इधर है हमारा 2 ऑप्शन और भी दिया हुआ है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पास क्या आएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, देखिए एक हमारा ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल के अंदर में भी हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये हमारा रेक्टेंगल, इसके अंदर में भी हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। मतलब यहाँ पर से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर से हमारा बन जाएगा, देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर में ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये लाइन को हमारा पूरा करेगा, ये लाइन हमारा पूरा करेगा। तो ये लाइन हमारा ये पूरा होगा। तो इसको हम बनाएंगे दोस्तों ऑप्शन से। देखिए हमारा ये लाइन हमारा ऐसे किनारे पे लाइन कहीं इसमें दिया है क्या, फर्स्ट में इसमें नहीं दिया है, सेकेंड में दिया है, थर्ड में हमारा तो इस साइड में दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस साइड में चाहिए। तो ये हमारा थर्ड भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ में हमारा लाइन दिया है, लेकिन लाइन के साथ साथ हमारा क्या है, देखिए हमारा डॉट भी होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का हम एक साथ करा रहे हैं। तो हमारा क्या है, दोनों मिक्सअप हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं। 15, 18 और 24 का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है 15, 18 और 24 का। तो आप चाहिए तो इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, 15, 18 और ये 24, या फिर आप चाहो तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए इन तीनों का हम लस निकाल के देखते हैं। लस क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड होता हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन से ही दिख रहा है 15, 18 और 24 का हमारा लस, तो ये 3 तो होगा नहीं, 6 तो हमारा होगा भी नहीं। अब ये हमारा 540 होगा या फिर हमारा 360 होगा। तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3 पंचे 15, 3 छक्का 18 और 3 अट्ठे 24। फिर ये हमारा किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 5 का 5, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अभी हमारा देखिए ये हमारा किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 4 तिया 12 और 12 पंचे हमारा क्या आ गया, 60, गुड़ी 3 दूने 6, मतलब 6 छक्का हमारा कितना आ गया, 36, 360। तो हमारा ये कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, कोई भी हमारा संख्या है उसको हमारा क्या होता है 3:2 के अनुपात में इसको हम लिखते हैं। मान लीजिए वह संख्या हमारा x है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बटे हमारा हो जाएगा ये 2x। ठीक है, इसके अनुपात में हमने लिखा। अब क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में हम क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं। तो हम 8 इसमें भी जोड़ेंगे और हम 8 इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जोड़ने बोला है। तो हमारा जोड़ने पर हमारा अनुपात क्या मिल जाता है, हमारा 7:5। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। 5 तिया ये हो गया 15x धन ये हमारा हो गया 5 8 40 बराबर 7 का हम इसके साथ गुणा करते हैं तो ये हमारा 14x धन ये हमारा 8 7 हो गया 56। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 14x को हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो 15x माइनस 14x हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, ये x। 14 को हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम 40 को भी इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 56 माइनस 56, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा 56 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 में से 40 जाएगा तो हमारा क्या होगा 16। तो हमारा x की वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या बोला है, हमारा दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, ये हमारा एक संख्या 3x है, एक संख्या हमारा 2x है। तो हमारा बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये हमारा 3x वाला हमारा बड़ा होगा, 2x वाला हमारा छोटा होगा। अब x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया है 16। तो हमारा बड़ा संख्या किस में हम रखेंगे 3x में, मतलब 3 गुणित 16। तो ये हमारा 16 तिया कितना होता है हमारा 48। ये हमारा हो जाएगा बड़ी संख्या 48 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या है जो हमारा अभाज्य संख्या होगा। एक हमारा दिया 889, 899, 1147 और ये हमारा 997। तो हमने डिवीज़न मेथड भी कराया है। डिवीज़न मेथड में आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। हमारा जो 2 से 3 से 5 से 7 से 8 से 10 से 11 से जो भी कटने का रूल है उसका भी वीडियो हमने बना लिया है। तो देखते हैं ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा 889 हमारा किससे किससे कटेगा, 899 हमारा किससे किससे कटेगा, ये हमारा किससे कटेगा। ये सभी को निकालने से अच्छा हमारा क्या है, मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है 997। वहीं पर अगर कहीं हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर बोल देता है तो 2 अंकों की हमारा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा 97। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया और ये हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, देखिए 997 हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 997 हमारा ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या क्या है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन हमारा फुटबॉल नहीं खेलता। देखिए, एक हमारा ये क्या है, हमारा ये जो स्क्वायर दिया है ये हमारा क्या है कबड्डी का है, ये हमारा स्क्वायर है ये हमारा किसका है फुटबॉल का है, ये स्क्वायर हमारा क्या है क्रिकेट का है। अब इसमें क्या बोला है, जो हमारा क्रिकेट भी खेलता हो और हमारा क्या होता है कबड्डी भी खेलता है, मतलब ये हमारा कबड्डी भी खेलता है, ये कबड्डी वाला है, और वो हमारा क्रिकेट भी खेलता हो लेकिन वो हमारा फुटबॉल नहीं खेलता हो। तो देखिए जहाँ जहाँ ये फुटबॉल आ रहा है हमारा, ये देखिए फुटबॉल वाला ये वाला पोर्शन को हमें क्या कर देना है, पहले से इसको काट देना है। ये वाला इसके अंदर में जो भी आ रहा है इसको हमें काट देना है, क्योंकि हमारा फुटबॉल वाला है और वो हमारा फुटबॉल नहीं खेलता। अब देखिए हमारा क्रिकेट भी आना चाहिए और हमारा कबड्डी भी आना चाहिए। तो उसके बाद हमारा कौन सा संख्या बच गया, कौन सा ऐसा नंबर बच गया जो हमारा दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आर तो हमारा खाली कबड्डी खेल रहा है, खाली ये कबड्डी साइड है। ठीक है, यू भी हमारा क्या है खाली क्रिकेट साइड है, और यहाँ पर हमारा टी है तो ये हमारा किस में आ रहा है, हमारा कबड्डी में भी आ रहा है और ये हमारा क्रिकेट में भी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये टी हमारा किस में दिया है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार से इस साल भी क्वेश्चन का लेवल रहेगा, क्वेश्चन का लेवल कभी चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए हमारा एक सीरीज दिया हुआ है, ये भी हमारा रीजनिंग का सीरीज वाला है। ये हमारा क्या है 3 है, 8 है, 13 है और 18 है। हमारा क्या है 3 है, 8 है, 13 है और 18 है। अब इसके बाद अगला सीरीज क्या आएगा ये पूछा है हमारा। तो देखते हैं इसमें हमारा रिलेशन क्या है। तो देखिए हम 3 में हम 5 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया, 8 में भी हम 5 जोड़ देते हैं
तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा 13 आ गया। 13 में भी अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो गया 18। तो ठीक उसी प्रकार हमें 18 में भी हमें क्या कर देना है, 5 जोड़ देना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 18 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 23। ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये हमारा आ गया 23। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। मतलब हमें साफ साफ क्या पूछा है, 1 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्या। तो वो तो हमें पता है, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा होगा 2, हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद हमारा होगा 3, 3 के बाद हमारा अभाज्य संख्या होगा 5, 5 के बाद हमारा अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद हमारा होगा 11, 11 के बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 13, 13 के बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 17, और 17 के बाद हमारा अभाज्य संख्या आ जाता है 19। ये हमारा है 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो देखिए हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 3, 1, 1, 5, 2 और 7 की मध्यिका क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या पूछा है, मध्यिका, मीन, मॉड और मेरिडियन, ये भी हमने पढ़ा है। तो देखिए मध्यिका क्या होगी, तो हमारा क्या करते हैं, पहले इसको हम पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जो अभी हमारा नंबर दिया है इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसको हम बढ़ते क्रम में लिखने पर हमारा 1 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 2, 2 के बाद हमारा आ जाएगा 3, 3 के बाद हमारा आ जाएगा 5, 5 के बाद हमारा आ जाएगा 7। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम में। अब मध्यिका क्या होता है दोस्तों, हमारा मीडियन क्या होता है, जो बीच की संख्या होता है वही हमारा मध्यिका होता है। मतलब इन सभी में जो बीच का नंबर होगा वही हमारा मध्यिका होगा। तो देखिए हमने 2 इस साइड से काटा, 2 इस साइड से काटा, अभी हमारा बीच में 2 संख्या बच रहा है। तो 2 संख्या का हम मध्यिका हमेशा कैसे निकालेंगे, उन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और बटे में हमारा क्या हो जाता है, 2। तो 3 और 2 5, 5/2। तो 5/2 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2 बराबर हमारा हो जाएगा 2.5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा हो गया आंसर। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। यह तो हमारा आ गया साइंस का क्वेश्चन। चलिए फिर भी हमने पढ़ लिया तो इसको कर लेते हैं। तो हमारा लाफिंग गैस क्या हो जाता है, हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। यह हमारा होता है लाफिंग गैस, जिसको हम हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। यह हो जाएगा हमारा 22वां का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, 4096 का वर्गमूल क्या होगा। 4096 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए हम वर्गमूल निकालते हैं 4096, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। भाग विधि से हम क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं, इस साइड से हम 2 2 का, ठीक है, ये हमारा हो गया 2 का पेयर बन गया। अब देखिए 40 हमारा किसके वर्ग के आसपास आता है। तो हमारा 4 चौक 16, 6 छक्का 36, 7 सते 49, 7 सते 49 ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या आ गया, 6 छक्के हमारा क्या आ गया 36। अब 40 में से हम 36 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और इधर हमने हमारा जितना बार गुणा हुआ रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा 6 और 6 क्या हो गया 12। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पेयर के साथ ही इसको नीचे उतारते हैं। तो ये हमारा हो गया 496। अब 12 के साथ हम ऐसा कौन सा संख्या लिखें जिसका उस संख्या के साथ गुणा करने पर हमारा 496 आएगा। तो देखिए 12 के साथ अगर हम 4 लिखते हैं और उसको हम 4 से ही गुणा करते हैं तो हमारा 4 चौक 16 की 6, 4 दूने 8 और 1 9 और 4 एकम 4, 496 आ गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 124 चौक कितना हो गया 496, ये हमारा कट गया। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या आ गया दोस्तों, हमारा आ गया हमारा 64। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। अब देखिए हमारा एक चित्र ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा अगला पैटर्न क्या होगा। तो देखिए इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आता है दोस्तों ये बहुत ही इजी होता है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना होता है। तो आपको थोड़ा सा बस एफर्ट लगाना होता है, फिर ये आपका 1 नंबर पक्का कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, सर्कल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा एक सीरीज, ये हमारा ऐसे चौकोन बन रहा है, ये हमारा ऐसे चौकोन बन रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो हमारा ऐसे चौकोन बनाएगा, ये हमारा ऐसे चौकोन बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा इसको ऐसे चौकोन बनाएगा, ठीक उसी प्रकार ये भी हमारा चौकोन बनाएगा और ये भी हमारा चौकोन बनाएगा। मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, सीरीज जो रहेगा वो ये देखिए हमारा इस प्रकार से रहेगा, ये
ये, और ये लास्ट में तो ये हमारे सर्कल को पूरा करेगा। और ये हमारा 1 चौकोन, 2 चौकोन, कितना ना है, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। तो हमारा इस टाइप से हमारा ऑप्शन किस में दिया है, ये हम देखते हैं हमारा ऑप्शन किस में दिया है। तो देखिए हमारा फर्स्ट हमारा क्या है, ये मुड़ा मुड़ा है, हमारा सर्कल टाइप बन रहा है, ये तो हमारा होगा नहीं। ये भी हमारा सर्कल टाइप है, ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमारा इसमें स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन तो बना है, लेकिन ये हमारा देखिए इस टाइप से ये सीधा सीधा बना हुआ है, तो हमें इस टाइप से सीधा नहीं बनाना है, हमारा क्या है, ये इस टाइप से बनाना है। तो हमारा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए एक हमारा क्या है, फादर है, और एक हमारा क्या है, सन है। क्या बोल रहा है, दोनों की आयु का योग हमारा कितना है, 60 वर्ष है। दोनों की आयु का योग हमारा क्या है भाई, 60 वर्ष है। अब क्या दिया है, 6 वर्ष पहले, मतलब 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले में हमारा क्या होगा, दोनों के आयु में हमारा 6 माइनस होगा, हमारा ये होगा f माइनस 6, ये भी हमारा 6 वर्ष हो गया। पिता की आयु में भी हमारा 6 माइनस करेंगे, और हमारा बेटा की आयु में भी हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमने दोनों की आयु में 6 माइनस कर दिया। तो 6 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो हमारा पिता की आयु पुत्र की आयु की हमारा क्या थी भाई, 5 गुनी थी। ये हमारा आ गया इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन को हमें इक्वेशन के रूप में ही लाना रहता है, फिर ये हमारा इजी हो जाता है। तो आइए अब अभी हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। हमारा आ जाएगा f माइनस 6 बराबर है, हमारा आ गया 5s माइनस, ये हमारा आ गया 6 पंचे हमारा आ गया 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए या इसको हम लिख सकते हैं 5s माइनस f बराबर है हमारा क्या आ जाएगा। अब इसको हम इस साइड पक्षांतर करेंगे, इसको हम 30 में से हम 6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 24। ठीक है, ये हमारा आ गया 24। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक की आयु हमें निकालनी है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन सेकेंड में अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है भाई, f प्लस एस इज इक्वल टू हमारा क्या है 60। इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से f और f हमारा कैंसिल हो गया। तो देखिए 5s प्लस s हमारा कितना आ गया 6s बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 और 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ गया 84। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा s बराबर क्या आ गया, s बराबर हमारा 14, मतलब बेटा का आयु हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेटा की वर्तमान आयु है। ठीक है, ये हमारा बेटा की वर्तमान आयु है 14 साल। अब क्या बोला है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो ये हमारा तो वर्तमान आयु है, ये हमारा निकला है वर्तमान आयु। अब हमारा 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद में हम क्या करेंगे, हम 14 में 6 जोड़ देंगे। हम 14 में 6 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 20 साल, हमारा आ जाएगा 20 ईयर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों हम आपको ट्रिक बताएंगे, फिर आपको एफर्ट आपको खुद से लगाना है। बस हम आपको ट्रिक बताएंगे कि ये किस टाइप से बनेगा और किस टाइप से क्वेश्चन आता है, बाकी आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी दर्पण है, ये हमारा देखिए दिया है ए बी, ये हमारा दर्पण है, तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न छवि की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। मतलब हमें क्या निकालना है, हमारा मिरर इमेज। एक आता है हमारा दोस्तों मिरर इमेज, एक हमारा आता है वाटर इमेज। ठीक है, तो हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्या है मिरर इमेज। तो ये हमारा क्या है, यहाँ बस मिरर दिया हुआ है, तो मिरर में हमारा क्या कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसा ये बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है और ये हमारा ऐसे है। अब इसका मिरर इमेज, ये हमारा यहाँ पास मिरर है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका इमेज हमारा यहाँ पास बनेगा, इसका मिरर इमेज हमारा यहाँ पास बनेगा, इस साइड बनेगा। अब देखिए ये हमारा जो है ये हमारा जो एरो है वो हमारा किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। मिरर जस्ट 90 डिग्री हमारा रिप्लेस होता है, तो ये हमारा एरो इस साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या होगा, देखिए हमारा ऑप्शन में एरो हमारा सी और डी का डायरेक्शन इसी प्रकार है। ये हमारा ए और बी तो हमारा पहले से कट गया। अब देखिए हमारा ये
जो राइट साइड है ये हमारा ऐसे क्लॉकवाइज घूम के, ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा किधर आ जाएगा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका नीचे है, ये भी हमारा इधर हमारा क्लॉकवाइज घूम के हमारा किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए हमारा 33वां क्वेश्चन दिया है, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान हमारा 2/3 प्राप्त होता है। मान लीजिए एक हमारा भिन्न है, मान लीजिए हम वो भिन्न x और ये हमारा x/y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है, मतलब इस भिन्न को हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से घटा रहे हैं। इस भिन्न को हमने 1/2 से घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया भाई, 2/3 प्राप्त हो गया। ये हमारा 2/3 प्राप्त हो गया। तो हमें वह क्या करना है, वह भिन्न हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा x/y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -x/y। ये 1/2 को हम इस साइड भेजते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस का 1/2। अभी हमारा 2/3 माइनस 1/2 इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम 6 आ गया, ये हमारा आ गया 4, ये हमारा माइनस का 3। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा 4 में से 3 गया तो हमारा 1/6, मतलब -x/y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1/6। तो हमारा x/y बराबर क्या हो जाएगा, हमें माइनस जो है उसको हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा माइनस का 1/6 कहाँ है, हमारा ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें, तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। अब हमें इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा 2 तर्क दिया है। अब देखेंगे कि हमारे दोनों तर्क में से कौन सा तर्क हमारा क्या है, प्रभावशाली होगा। तो देखिए हमारा प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न हमारा दिया है, क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती है। प्रश्न में हमारा दिया गया है कि क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें हमें क्या होता है, मुफ्त में मिलती है। अब देखते हैं इसके हिसाब से हमारा तर्क क्या दिया है। तर्क पहला दिया है, जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त में देता है, फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें सही लग रहा है, क्योंकि जीवन में हमेशा क्या होता है, बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जो हमें मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, उसको व्यर्थ में जाने देते हैं, ठीक है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो हमारा तर्क हमारा पहला तो सही हो जाएगा। अब हमारा तर्क दूसरा देखते हैं, मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें और अच्छी नींद, ठीक है, और अच्छी यादें, ये सभी क्या होता है, मुफ्त में मिलता है। तो देखिए आप मुस्कान, अभी अगर आप स्माइल करते हैं तो ये आपको मुफ्त में मिल रहा है, आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं। परिवार भी आपको मुफ्त में मिलेगा, अच्छी बातें भी आपको मुफ्त में मिलेगा, अच्छी नींद, ये सारी चीज़ें आपको किसमें क्या हो रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा तर्क 1 और तर्क 2 दोनों सही हैं, मतलब हमारा ये 1 और 2 दोनों प्रभावशाली हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब हमें एक चित्र दिया है, अब हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल, कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए ये हमारा, इसमें हम काउंट करते जाते हैं हमारा त्रिभुज क्या होता है। देखिए इस टाइप से अगर कभी भी आता है, ये हमारा हो गया। तो इस टाइप से जो भी रहता है हमारा, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो इस वाले पैटर्न में हमारा 3 त्रिभुज होगा। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा पूरा ये 3 हो गया, ठीक है। तो आइए इसको हम काउंट करते हैं। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले हम छोटा छोटा जो दिख रहा है उसको हम पहले काउंट करते जाते हैं। ये हमारा 1 2, ये हमारा 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारा 8 ट्रायंगल हो गया। अब 8 के बाद देखिए ये हमारा एक पूरा ये 9 के बाद ये हमारा एक पूरा 10 के बाद ये हमारा एक पूरा 11 के बाद हमारा ये वाला क्या है, एक 12 के बाद ये हमारे नीचे एक 13 के बाद इस साइड भी हमारा ऐसे बने गए 14 के बाद ये हमारा एक हो गया 15 त्रिभुज हमें दिख गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा ये एक, यहाँ से हमारा ये वाला भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा हो गया 16 और ये वाला भी ट्रायंगल हमारा एक बन रहा है, ये हो गया हमारा 17। तो इसमें हमारा कितना ट्रायंगल है, हमारा 17 त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा आ गया 17 त्रिभुज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी हमारा रीजनिंग का ही है। यदि बाक्स रबड़ है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया।
यदि बॉक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, रबड़, रबड़ को हम क्या बोलते हैं, कलम, कलम को हम छड़ी, और छड़ी को पौधा। तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा? तो देखिए, लिखने का काम किससे होगा, लिखने का काम किससे होता है, हमेशा कलम से होगा। ठीक है, लिखने का काम हमेशा एक छात्र किससे करता है, कलम से। तो देखिए, बॉक्स रबड़ है, हम कलम को क्या बोल रहे हैं, हम कलम को क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, रबड़ कलम है, ठीक है, रबड़ को हम कलम बोल रहे हैं तो हम ये हमारा तो होगा नहीं। कलम को हम छड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, कलम तो कलम को हम चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन वो तो लिखने का काम हम उसी से करेंगे। कलम को हम चाहे छड़ी बोले या फिर घोड़ा बोले या तो हाथी बोले, लेकिन लिखाएगा तो वो कलम से ही। तो ये हम कलम को क्या बोल रहे हैं, छड़ी बोल रहे हैं। तो अब छात्र किससे लिखेगा भाई, कलम, कलम को हम क्या बोल रहे हैं, छड़ी बोल रहे हैं। तो हमारा यह आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, लिखने का काम हमारा होगा छड़ी से। ठीक है, तो क्योंकि हम कलम को छड़ी बोल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही उत्तर आकृति को चुनें। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, जितने फिगर वाले होते हैं ये आपका स्कोरिंग रहता है। ठीक है, इसमें आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाता, बस आपको इसको थोड़ा सा समझना रहता है। अब देखिए, हम इसको समझते हैं। पहले देखिए, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इसके अंदर में हमारा प्लस का साइन है। तो ये हमारा प्लस जो है सर्कल के अंदर में हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुणा का साइन हो गया। ठीक है, ये हमारा जो प्लस का था ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस का साइन हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पहले से क्रॉस है तो क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस हमारा इसके बाद हमारा क्या होगा, प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक स्टेप। अब उसके बाद देखिए, हमारा इसके किनारे किनारे पे ऐसा लाइन था, ये हमारा क्या आ गया, सीधे सीधे पे आ गया। मतलब ये हमारा इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं, हमारा क्रॉस जैसे था, ये हमारा प्लस जैसे हो गया। अभी हमारा प्लस जैसा है तो ये हमारा क्या किसके जैसे हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस के जैसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये बन गया पैटर्न, ये हमारा बन गया ये पैटर्न। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा पैटर्न कहाँ किस में दिया हुआ है, हमारा आंसर फिगर देखते हैं हम। ये पहला तो हमारा ये हम देखेंगे प्लस का साइन अंदर में, ये इसमें तो प्लस है नहीं, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें भी हमारा प्लस नहीं है। अब उसके बाद प्लस के ऊपर में हमारा क्या है, क्रॉस का साइन है। तो क्रॉस का साइन इसमें है क्रॉस, और इसमें हमारा क्रॉस का साइन नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। उसकी माँ की आयु उस समय अगर 36 वर्ष थी, तो उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ। तो जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ तो उसके माता पिता की आयु के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए मोनिका है, ये मोनिका। अब मोनिका क्या बोल रहा है भाई, मोनिका की पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय, मान लीजिए मोनिका हमारा 0 साल जब वो जन्म हुई, तब उसके पिता की आयु क्या है, हमारा 38 साल है। जब मोनिका का जन्म हुआ तब उसके पिताजी 38 साल के थे। अब क्या बोल रहा है, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ। अब देखिए, मोनिका से हमारा 4 वर्ष छोटा भाई, मान लीजिए इसका हमारा भाई, मोनिका का भाई हमारा जन्म हुआ, मोनिका का भाई मान लीजिए हमारा जन्म हुआ। तो ये क्या है, हमारा मोनिका से 4 वर्ष छोटे है। मतलब हमारा ये मोनिका में हम 4 वर्ष ऐड कर देंगे, और अगर मोनिका में अगर हम 4 वर्ष ऐड करते हैं तो इसमें भी हम 4 ऐड कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 38 का हमारा ये क्या हो गया है, 42। 38 में भी हमने 4 वर्ष ऐड कर दिया। अब देखिए, ये उसके भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु क्या थी, हमारा 36 साल थी। ठीक है, उसकी माँ की आयु हमारा क्या थी भाई, 36 साल थी। तो अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, उसके पिता की आयु और उसकी माँ की आयु का अंतर, मतलब इन दोनों का हमें क्या निकाल देना है, अंतर। तो 42 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है भाई, 6। मतलब उसके माता और उसके पिताजी का आयु हमारा क्या था, 6 साल था। आइए इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, क्या दिया है, मोनिका की जब आयु थी, जब मोनिका का जन्म हुआ तब उसके पिता की आयु 38 साल थी। ठीक है, जब उसके भाई का जन्म हुआ, ठीक है, जब उसके भाई उसके 4 साल छोटे भाई का, भाई जब हमारे उससे 4 साल छोटे हैं तो मोनिका उससे 4 साल बड़ी है, तो इसमें हमने 4 को ऐड कर दिया। अगर इसमें हमने 4 को ऐड किया तो उसके पिता की आयु में भी हम 4 साल को ऐड करेंगे, तो पिता का आयु हमारा हो गया 42। अब इसके भाई के जन्म के समय हम इसकी माँ का आयु क्या होगा, हमारा 36 वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ठीक है, तो अब इन दोनों का आयु हमें मिल गया, तो इसका अंतर हम निकाल लेंगे, तो ये अंतर हमारा आ जाएगा 6, ये हमारा आ जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। अभी हमारा देखिए, ये जो हमारा डायग्राम दिया है, इनमें से हमें अलग पैटर्न हमें पहचानना है।
ठीक है, इसमें से हमें अलग पैटर्न पहचानना है। तो देखिए एक हमारा बड़ा छोटा ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये वाला दिया है, हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक लाइन में सभी का सभी आ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी ये दोनों आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो सभी लाइन इसको टच कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें इस साइड अगर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो भी ये पूरा का पूरा टच नहीं करेगा, इस साइड अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी ये पूरा का पूरा टच नहीं करेगा। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों कई सारे क्वेश्चन में हमारा जो आंसर की दिया रहता है उसमें भी गलत होता है, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है इसमें तो आपके क्या उसको आपका करेक्शन कर दिया रहता है। तो इसके आंसर की में भी हमारा क्या है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है पूर्व की ओर मुख करके एक हमारा 150 दक्षिणावर्त और ये हमारा 105 वामावर्त घूमता है। ठीक है, एक अब किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, इसको हमें ड्रॉ कर देना है। ये हमारा ऊपर क्या होता है, हमारा उत्तर होता है, नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर हमारा क्या होता है भाई, पूर्व होता है, और इधर हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन हमेशा हमको इस प्रकार से ड्रॉ करके इसको बनाना है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक हमारा 150 डिग्री हमारा दक्षिणावर्त घूम रहा है। ठीक है, हमारा दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त मतलब हमारा क्या होता है भाई, क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज हमारा घड़ी की दिशा में इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा। अब इसका ऑपोजिट हमारा वामावर्त मतलब ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब वामावर्त हमारा जो है घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या दिया है, एक हमारा दक्षिणावर्त घूम रहा है और एक हमारा क्या होगा, वामावर्त घूम रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस, मतलब 150 हमारा ये दक्षिणावर्त घूमेगा, उसके बाद 105 डिग्री हमारा क्या होगा, माइनस हमारा वामावर्त घूमेगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए बड़ा वाला हमारा क्या है, 150 है, बड़ा वाला हमारा 150 है, तो हमारा 150 में से हम ये 105 माइनस करेंगे तो हमारा 45 डिग्री, और ये हमारा 150 क्या है, हमारा क्लॉक वाइज घूम रहा है। ठीक है, 150 हमारा दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो ये 45 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्लॉक वाइज ही आ जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री अगर हम यहाँ से क्लॉक वाइज घूमेंगे, ठीक है, ये हमारा पूर्व की ओर पहले मुख किया था इधर, उसके बाद हमें क्या करना है, 45 डिग्री हमें क्लॉक वाइज घूमना है। 45 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो इसका मुंह अब हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन होगा। तो हमारा दक्षिण पूर्व हमारा किधर दिया है, हमारा दक्षिण पूर्व, हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों अगर बोलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर घूम रहे दोनों, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक देखिए हमारा ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया है 150 डिग्री हमारा दक्षिणावर्त, 105 डिग्री हमारा वामावर्त। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कभी भी घूमता है तो हमें क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। और अगर हमारा सेम डायरेक्शन में घूमेगा तो हमें क्या कर देना है, उसको हमेशा प्लस कर देना है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कथन और निष्कर्ष का। तो कथन और निष्कर्ष का हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट में हमने बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो जाके देखा नहीं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी आसानी, यह ऐसे क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए कथनों को सही मानिए, जो कथन दिया है उसको हमें सही मानना है, चाहे वो कुछ भी बोल दे। ठीक है, और फिर निर्णय कीजिए कि दिया गए कथन में से निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो ये हमारा कथन है, अब इस कथन के हिसाब से ही हमें निष्कर्ष निकालना है। ये कथन में जो भी दे दिया हो उसी को हमें क्या करना है, सही मानना है। तो देखिए हम पहले इसका हम करते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कथन में दिया है सभी बढ़ई कर्मचारी हैं। मान लीजिए हमारा क्या है भाई, बढ़ई है, मान लीजिए हमारा बढ़ई है, इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। और जब भी सभी वाला ऑप्शन आता है हमारा, तो यह क्या होगा, हमारे पूरे के पूरे कर्मचारी के अंदर में आ जाता है। कर्मचारी को मैं के से डिनोट करता हूँ। ठीक है, सभी बढ़ई हमारा, देखिए यहाँ पर ये सभी बढ़ई हमारा क्या हो गया, कर्मचारी के अंदर में आ गया। और सभी कर्मचारी क्या है, हमारा मेहनती हैं, ये भी हमारा सभी के वाला ऑप्शन आ गया। तो ये जो कर्मचारी वाला पोर्शन है ये हमारा सभी कर्मचारी क्या होगा भाई, ये मेहनती होंगे। मेहनती को मान लीजिए मैं एम से डिनोट
करता हूँ। ये हमारा आ गया क्वेश्चन के हिसाब से वेन डायग्राम। दोस्तों आप वेन डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को, फिर उससे आपको बहुत ही आसानी होगा बनाने में। तो चलिए देखते हैं हम निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है। सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं। तो देखिए ये जो हमारा मेहनती व्यक्ति है, ये हमारा जो देखिए मेहनती हमारा सबसे बड़ा है और ये हमारा कर्मचारी छोटा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सभी कर्मचारी तो मेहनती हो रहा है, लेकिन ये सभी मेहनती कर्मचारी होगा क्या, सभी मेहनती कर्मचारी के अंदर में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब क्या दिया है, सभी बढ़ई हमारा क्या है, मेहनती है। तो देखिए सभी बढ़ई तो हमारा कर्मचारी है और सारा कर्मचारी हमारा मेहनती है, मतलब ये जो सभी बढ़ई है ये हमारा क्या है, मेहनती के अंदर में ऑलरेडी आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, मतलब पहला गलत है और दूसरा हमारा सही है। अब देखिए इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, निष्कर्ष 2 हमारा ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो हमारा देखिए इसके हिसाब से हमारा केवल निष्कर्ष 2 हमारा अनुसरण करेगा, ये हमारा आंसर सही हो गया। अब देखिए इसमें हमें आंसर की में फिर हमारा क्या है, गलत लिया हुआ है। इसमें निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है, तो ये हमारा निष्कर्ष दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है, ये हमारा आंसर की में गलत दिया हुआ है। हमारा आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तीसरा में दिया है ना तो 1 और ना तो 2 दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा तो कर रहा है भाई, ये भी हमारा गलत हो गया। और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ तो हमारा हो गया गलत। तो इसमें भी हमारा आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये हमारा समूह से संबंधित जो नहीं है उसको हमें क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें हमारा अलग अलग समूह क्या दिया हुआ है हमारा देखते हैं। देखिए पहला हमारा दिया है, ये ऐसे 2 लाइन, देखिए ये हमारा 2 लाइन है, ये भी हमारा एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, एकदम पैरेलल, एकदम सीधा सीधा है। सी में भी देखिए हमारा ये भी हमारा पैरेलल है, एकदम सीधा सीधा ऐसे। और डी में भी देखिए हमारा ये भी हमारा क्या है, पैरेलल सीधा सीधा है, ठीक है। लेकिन बी में क्या है, हमारा ये पैरेलल नहीं है, एक हमारा इस साइड भाग रहा है, एक हमारा इस साइड भाग रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए बी हमारा इन तीनों से अलग है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा बी हमारा आंसर। तो दोस्तों इसमें भी हमारा जो है आरआरबी ने हमारा जो आंसर की दिया है वो हमारा गलत दिया हुआ था, तो हमारा सी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वक्तव्यों को पढ़ें और दी गई जानकारी से यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य का तर्क संगत रूप से अनुसरण कर रहा है। तो देखिए हमारा क्या है, ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष जैसे है, वक्तव्य मतलब हमारा कथन ही होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया है, कुछ मेज पुस्तकें हैं। तो हम हमारा क्या होता है, देखिए हमारा 3 कंडीशन होता है, एक सभी वाला, एक कुछ वाला और एक हमारा कोई नहीं वाला। ये हमने रीजनिंग के कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक में अच्छे से कराया हुआ है, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए कुछ मेज हमारा क्या है, पुस्तक है। ये हमारा क्या है भाई, मान लीजिए मेज, इसको मैं एम से डिनोट करता हूँ, और इसमें से कुछ मेज हमारा क्या होगा, पुस्तक होगा, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। देखिए हमारा कुछ मेज ही हमारा कुछ वाला पार्ट ही इसको टच कर रहा है, कुछ मेज हमारा ये पुस्तक हो रहा है। और क्या बोल रहा है, सभी पुस्तकें हमारा क्या है, कुर्सियाँ हैं। ये हमारा क्या है, जो पुस्तक है ये सभी हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सभी हमारा क्या होगा, कुर्सियाँ। इसको मैं के से डिनोट करता हूँ, ठीक है। सभी पुस्तकें कुर्सियाँ बोल रहा है, सभी मेज कुर्सियाँ ऐसा हमें नहीं बोला है। अब देखिए हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब इसके हिसाब से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो हमारा क्या होगा, कुछ पुस्तकें हमारा क्या होगा, मेज होगा। तो देखिए कुछ मेज अगर हमारा पुस्तक है तो कुछ पुस्तक भी हमारा मेज होगा, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो बोलेगा भाई कुछ ए हमारा बी है तो कुछ बी भी हमारा ए होगा, ठीक है। तो हमारे पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ कुर्सियाँ हमारा क्या होगा, पुस्तक होगा। तो देखिए सभी पुस्तक तो हमारा कुर्सी है, लेकिन ये जो पुस्तक के अंदर में जो कुर्सी का पार्ट आ रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ हमारा जो ये कुर्सी है ये हमारा क्या होगा, पुस्तक होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कथन हमें दिया गया है, कथन में दी गई जानकारी से उस निष्कर्ष का चयन करें जो तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। अब हमें देखिए कथन दिया है, बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण होते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है,
बरसात के मौसम में रेलगाड़ियां को नहीं चलाना चाहिए। तो ये तो हमारा कोई निष्कर्ष नहीं है भाई कि उधर हमारा भूस्खलन हो रहा है तो हमें रेलगाड़ी को चलाना ही नहीं है, ठीक है, बल्कि हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए या फिर उसका कोई समाधान निकालना चाहिए। तो ये तो हमारा कह नहीं सकते, हमारा एक गलत हो गया। दूसरा हमारा क्या दिया है, भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो हमारा सही होगा, है ना। सरकार द्वारा भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमारा आ जाएगा केवल हमारा 2 अनुसरण करता है। ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा केवल 2 अनुसरण करेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न को हल करें। अब देखिए हमारा दिया है 2550 माइनस ये ब्रैकेट के अंदर है 510 माइनस ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है 270 माइनस ब्रैकेट के अंदर में 90 माइनस 80 धन 70, ये हमारा तीनों ब्रैकेट बंद। ये ऐसा टाइप से हमारा क्वेश्चन दिया है। तो जब भी ऐसे टाइप से क्वेश्चन हमारा आता है तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला स्टेप को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट को, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला को। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलते हैं। तो आई इसको हम इसी से बनाते हैं। जैसे हमारा छोटा वाला ब्रैकेट में क्या दिया हमारा 90 माइनस का 80 धन 70, तो इसको हम पहले हल करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, मान लीजिए ये 80 और ये 70, ठीक है, इसमें से हमने इसको 10 दिया तो ये हमारा कट गया, तो ये हमारा क्या बच गया, पूरे की जगह में हमारा 80 बच गया, ठीक है। अब यहाँ बस क्या हम बचा हमारा 270 माइनस, अब देखिए 270 माइनस इसके जगह में हमारा पूरा क्या बच गया 80। अब 270 में अगर हम 80 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा क्या बच गया 190, ठीक है। अब इस पूरे की जगह में हमारा क्या आ गया 190। अब ये हमारा क्या है माइनस और इधर हमारा है 510, ठीक है। अब 510 में हम 190 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 320। मतलब अब इस पूरे की जगह में इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया 320 और इसके बाद हमारा क्या बचा माइनस ये हमारा 2550, ठीक है। अब 2550 में हम 320 को माइनस करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ गया, इसमें हमने 50 में से हमने 20 को माइनस कर दिया तो हमारा 30 आ गया और ये इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, हमारा आ गया 2230। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आ गया 2230, ठीक है दोस्तों रेलवे के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन तो आपका आसान रहेगा लेकिन आपको जल्दी से जल्दी इसको बनाना रहेगा, तब जाके आप स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा दिया है BFK, ये IMR और ये हमारा DGP, मतलब BFK का हमारा IMR से हमारा जो संबंध है वही हमारा DGP का हमारा यहाँ पास क्या होगा, जिसका हमारा संबंध होगा। जैसे हमारा देखिए मान लीजिए दिया है BFK और ये हमारा IMR, तो इन दोनों का हम पहले देखेंगे संबंध। तो B हमारा क्या है भाई दोस्तों, हमारा है 2 और I हमारा कितना होता है 9, मतलब हमने क्या कर दिया, इनमें हमने 7 जोड़ दिया, हमने B में हमने 7 जोड़ा तो हमारा क्या आ गया I आ गया। ठीक उसी प्रकार देखते हैं इसमें भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो F हमारा कितना होता है 6 में अगर हम 7 जोड़ते हैं, 6 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो गया 6 हमारा ये 12 और 1 13, तो ये हमारा M का 13 आ गया, ये भी हमारा सही है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम 7 जोड़ के देखते हैं। K हमारा कितना होता है, K हमारा होता है 11 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 18। ठीक है, इसमें भी हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा 18 का हमारा ये आता है R हमारा 18 में। ठीक है, मतलब इन सभी में हमने 7 जोड़ा तो हमारा क्या आ गया IMR। ठीक उसी प्रकार अब हमें क्या करना है DGP, इनमें भी हमें 7 जोड़ते जाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए D हमारा कितना होता है, हमारा 4 होता है। इसमें अगर हम 7 जोड़ देते हैं, इसमें अगर हम प्लस का 7 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 7 और 4 हमारा आ जाता है 11। तो 11 में हमारा क्या आता है दोस्तों हमारा K। तो देखते हैं हमारा K तो हमारे ये इसको छोड़ के बाकी तीनों में है। ठीक है, तो इसको हमें एक स्टेप और बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए G हमारा कितना होता है, G हमारा पे होता है ये हमारा होता है 7। अब इसमें भी हम 7 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 14 में हमारा क्या होता है N। ठीक है, उसके बाद P हमारा कितने में होता है, P हमारा 16 में होता है। 16 में भी अगर हम 7 जोड़ेंगे, ठीक है 16 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये 23 आ गया। और 23 में हमारा क्या होता है W, मतलब KNW, ये हमारा आ जाएगा आंसर। हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा KNW। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया। अब प्रतिशत में लाभ हमारा क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए हमारा क्या है भाई, वो 160 में हमारा खरीदा,
160 में हमारा क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 180 में हमारा क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, 160 में अगर हम किसी चीज़ को खरीद के 180 में बेचते हैं तो हमारा कितने रुपए का लाभ होता है, 20 रुपये का हमारा लाभ होगा। 20 रुपये का हमारा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अब तो हमारा लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हमारा क्या निकालते हैं, जो हमारा लाभ आ जाता है वो, और ये हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मतलब हमारा खरीदा हुआ मूल्य। तो हमारा खरीदा मूल्य कौन सा है, 160 हमारा ये जो है खरीदा मूल्य है। तो 160 को हम क्या कर देंगे, नीचे निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणित 100। ठीक है, इसको अब हम कटा देते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, और ये हमारा 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये हमारा आ गया 4 दूने 8, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 25 चौं 100, मतलब ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये 25/2। तो 25/2 हमारा क्या आ जाएगा, ये 12.5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। अब हमें जो है तर्क दिया हुआ है, अब इस तर्क का हमारा क्या दिया है, मान्यता। तो इस तर्क में हमारा कौन सा मान्यता निहित है, ये हमें निकालना है। तो देखिए तर्क हमारा क्या दिया है, सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने के निर्देश दिया जाता है। अब शिक्षकों को क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन अब हमारा वो उनको दिया गया है ना। ठीक है, उनको आर्गूमेंट दिया गया है कि वो सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुँचें। ठीक है, अब मान्यता क्या है, कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं भाई कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, तभी हमारे निर्देश देने की ज़रूरत पड़ा। ठीक है, अगर आप प्रतिदिन पढ़ाई करते हो तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे नहीं कि बेटा आप पढ़ाई करो, क्योंकि आप पहले से पढ़ाई करते ही हो, तो आपको और बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ाई कर ही रहे हो। ठीक है, तो अगर ये शिक्षक अगर समय पर नहीं आते तो हमें ये निर्देश हमें टांगने की ज़रूरत नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते, तो ये हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या दिया है, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। तो ये तो हमारा करेंगे भाई। ठीक है, अगर आप कहीं कार्यरत हैं और वहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है तो आपको निर्देश का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, दोनों हमारा सही हो जाएगा। अब इसका हमारा देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, केवल मान्यता 2 निहित है, तो हमारा केवल वाला तो होगा नहीं। 1 और 2 दोनों निहित नहीं है, ये हमारा क्या, दोनों निहित नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत है। 1 और 2 दोनों निहित हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सही। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा पहला भी हमारा सही है जिस प्रकार से हमें तर्क दिया गया उसके हिसाब से, और यहाँ पर हमारा दूसरा भी सही है हमारा तर्क के हिसाब से। तो हमारा आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। तो 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ययाति है वो क्या कर रही है, 13% उसको हानि हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, 13% हानि हो रहा है। 13% हानि में वो कोई भी वस्तु को बेच रहा है। यदि उसे 49 रुपये अधिक में बेचता, मान लीजिए वो उसे 49 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको हमारा क्या होता, कितने का लाभ होता भाई, 22% का लाभ होता। ये हमारा 22% का लाभ होता। ठीक है, 13% की हानि में बेच रहा है, अगर वो 49 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसको 22% का लाभ होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 49 रुपये है, ये तो हमारा अधिक में बेच रहा है, मतलब 49% का हमारा मान क्या हो जाएगा, ये 22, और ये हमारा इसको हम कर देंगे 13। ठीक है, ये हमारा 22 में हम 13 को जोड़ देते हैं, 22 धन 13, तो हमारा क्या हो जाएगा 35%। ये हमारा क्या हो जाएगा 35%। ये 35% का मान हमारा क्या हो रहा है, 35% का मान हमारा हो रहा है 49 रुपये। ठीक है, 35% का मान हमारा निकल रहा है 49 रुपये। अब इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 7 सत्ते 49, और ये हमारा 5 सत्ते 35। तो ये हमारा क्या हो रहा है, 5% का मान हमारा कितना आ रहा है भाई, 7 रुपये आ रहा है। हमारा 5% का मान 7 रुपये आ रहा है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, 30% का लाभ अगर हमें 30% का लाभ पाना है, अगर हमें 30% का लाभ पाना है तो हम 30%, कोई भी चीज़ में अगर हम 30% का लाभ पाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो 130% हो जाता है। ठीक है, 130% हो जाता है। और हमारा क्या दिया है,
5% की कीमत हमारा क्या है, 5% की कीमत हमारा कितना है, 7 रुपये है। ठीक है, तो इसको हमारा 130 तक पहुंचने में क्या करना पड़ेगा, 130 तक पहुंचने में हम क्या में हमारा क्या करना पड़ेगा, तो 5 में हम 26 का गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 130% तक ये पहुंच गया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीके में। ठीक है, 5% का हमारा मान क्या है, 7 रुपये है। अगर 5% को मैं 26 से गुणा करता हूँ तो ये 130% तक पहुँच जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा 30 का लाभ हमारा क्या है, 130% हो रहा है, तो हमारा हो गया प्रतिशत। तो ठीक उसी प्रकार हमारा 7 रुपये का इसको हमने 26 से गुणा किया तो हमारा 130 रुपये तक पहुंच गया। तो उसी प्रकार हम 7 को भी हम 26 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 182 रुपये। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप रीजनिंग में भी ले सकते हैं या फिर इसको साइंस का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, किसमें काम नहीं किया गया है, ये पूछ रहा है, मतलब किसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, किसमें भी हमारा कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। अब देखिए अश्विन है वो बस में चढ़ रहा है, अश्विन है वो क्या कर रहा है, बस में चढ़ रहा है, मतलब वो काम, मतलब चढ़ने का काम कर रहा है, मतलब वहाँ पर उसका जो है बॉडी क्या है हमारा, उसके बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो बस में चढ़ रहा है। अश्विन दौड़ रहा है, मतलब यहाँ पर भी वो भी हमारा इसमें क्या हो रहा है, उसमें फिजिकल, अश्विन हमारा क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। अब क्या है हमारा तीसरा, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो अश्विन चुपचाप खड़ा है, तो यहाँ पर ये कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, और अश्विन हमारा चल रहा है, तो हमारा दौड़ रहा है और चल रहा है, ये तो हमारा होगा। और लेकिन अश्विन हमारा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो ये क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा, इसमें अश्विन हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हमने देखा 20 अगस्त का मैथ्स और रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिया, वो भी हमारा ट्रिक्स के माध्यम से। तो दोस्तों आज हमने एक ही शिफ्ट का किया, इसी प्रकार हम अगला और वीडियो लाएंगे जिसमें हम अलग अलग शिफ्ट का हम मैथ्स और रीजनिंग का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।